बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना 10वां लेसन शुरू करने वाले हैं, मगर उससे पहले क्योंकि इतना बड़ा गैप हो गया मेरी बीमारी की वजह से, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ कि इस काबिल हूँ कि आप लोगों को इस लेसन को समझा सकूँ। तो अब उसके लिए हमें ये है कि पिछली मरतबा जो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था तो उसको थोड़ा सा हमें रिपीट करना ज़रूरी है। तो हमने लास्ट टाइम माई और योर का पढ़ा था कि माई का इस्तेमाल किस तरह करना है, योर का कैसे करना है। तो माई का ये सिंपली सी बात है कि दिस इज़ माई पेंसिल, या दिस इज माई स्टिक, दिस इज माई टेबल, दिस इज माई चेयर, दिस इज माई बोर्ड, वट एवर इट इज। और जब कोई सामने होगा तो उसके अगर उसकी चीज है तो हम उसे कहेंगे दिस इज योर डेस्क, दिस इज योर चेयर, दिस इज योर अम्ब्रेला, दिस इज योर शू। इस तरह करेंगे। मगर अब तीसरा बच्चा एक और मौजूद है तो उसके बारे में हमने किस तरह से बोलना है कि ये उसकी चीज है तो उसको कैसे कहेंगे। अगर बॉय है तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, गर्ल है तो हम उसके लिए क्या कहेंगे। अब यहाँ पे दिस अम्ब्रेला बिलोंग्स टू दिस लेडी, दिस स्टिक बिलोंग्स टू मी, ओके। तो आई विल से कि दिस इज माई स्टिक, बट एंड दिस अम्ब्रेला बिलोंग्स टू दिस लेडी, तो शी विल से कि दिस इज माई, बट व्हेन शी इज गिविंग टू दिस मैन शी विल से दिस इज योर अम्ब्रेला। तो इन दिस वे you will learn. So now we are going to study about the his and her, how to use his and her. अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं his और her का इस्तेमाल। his का लफ्ज जो है इस्तेमाल होता है, मैंने आपको कहा ना, जैसे अब अगर बॉय की चीज है या मैन की है तो उसके लिए हम जो भी कोई चीज होगी या उसकी कोई सिस्टर है, ब्रदर है, डॉटर है, सन है, तो उसके लिए हम हिज कहेंगे। और इसी तरह अगर कोई लेडी होगी तो उसके लिए हर का लफ्ज इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर क्या है, फादर के बारे में बात कर रहे हैं। फादर की ये डॉटर है और ये फादर का सन है, ठीक है। अब हमने क्या कहना है, इनके बारे में बताना है। किसके बारे में, फादर के बारे में, कि फादर का ताल्लुक ये फादर, ये जो डॉटर है किसकी है, इस फादर की है, ठीक है, इनके ये है। अब इसको कैसे कहना है, दिस इज हिज डॉटर। अब इनके बारे में बात कर रहे हैं हम। डॉटर जो है गर्ल, अब इसको अमूमन बच्चे क्या समझते हैं कि हम डॉटर के बारे में बात कर रहे हैं तो कहते हैं दिस इज हर डॉटर। हर डॉटर नहीं कहना है हमने, हम फादर के बारे में बात करें। फादर मैन है तो मैन के लिए क्या लफ्ज आएगा, हिज आएगा, तो इसलिए हम कहेंगे दिस इज हिज डॉटर। इसी तरह यहाँ पर अब ये सन है तो सन इनका है। अब ये दिस इज हिज सन, किसका सन है, फादर का, तो ये कहेंगे दिस इज हिज सन। अब यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, अब हमने ये बात इस तरीके से कहनी है कि डॉटर जो है ये किसकी है, फादर की, तो क्या कहेंगे, दिस इज हर फादर। अब ये फादर किसका है, इनका, डॉटर का क्या है, ये फादर हुआ। तो अब इसके लिए हम इस गर्ल का आप समझ लें, ये जो गर्ल है इनके ये फादर है। अब हमें इनके बारे में बताना है कि ये इनके फादर है, तो कैसे कहेंगे, दिस इज हर फादर, क्योंकि अब हम इस बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं। हम फादर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं कि दिस इज हर फादर, यानी दिस फादर बिलोंग्स टू दिस डॉटर, ठीक है। तो अब ये दिस इज हिज फादर। अब ये दिस इज हिज फादर कैसे, अब ये सन है और ये फादर है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे दिस इज हिज फादर। अब यहां पर आ जाए, अब ये है मदर, ठीक है। अब मदर के लिए क्या करेंगे, अब देखें, अब जो हम बात, पहले हमने फादर के बारे में बात करी, अब हम डॉटर के बारे में बात कर रहे हैं कि ये गर्ल है और इनके ये फादर हैं। पहले आपने ये रिश्ता, रिलेशन बताया इनका, फादर का रिलेशन, जब डॉटर के बारे में बताने लगे कि ये इनकी डॉटर है तो आपने हिज इस्तेमाल किया। अब आप हिज का लफ्ज नहीं यूज करेंगे। अब आप क्या करें, अब इस बेबी या डॉटर जो भी है इसके बारे में बता रहे हैं कि ये इनका फादर है, तो हम क्या लफ्ज यूज करेंगे, दिस इज हर फादर, क्योंकि इनके बारे में बात कर रहे हैं। जिनके बारे में बात करेंगे उनके लिए हिज और हर का लफ्ज इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब इसी तरह की सन है तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज हिज फादर, किसके हैं ये इनके फादर हैं। अब ये चूंकि दोनों मैन में आते हैं, मेल उसमें आते हैं, तो अब यहाँ हिज का लफ्ज यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। मगर यहाँ चूंकि ये हिज का लफ्ज था मगर डॉटर जो है वो फीमेल है, तो उसके लिए क्या आएगा, दिस इज हर फादर। ये इस वजह से यहाँ पर दोनों जगह हिज आया मगर यहाँ नहीं आया। अब आप आ जाए मदर पर। अब मदर है, ये फीमेल है, ये भी वुमेन, और दूसरा अल्फाज में हमें कहेंगे फीमेल। तो अब ये क्या होगा इनका, ये इनकी डॉटर है, ये इनका सन है। यहाँ पर अब फादर का हमने रखा था, ये मदर है इनकी, वही सेम बच्चे हैं, ये इनकी मदर है। अब हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, अब यहाँ पे जब हम इनके बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, इनके बारे में, तो ये इन मदर की डॉटर है, तो कैसे कहेंगे, दिस इज हर डॉटर। ये स्पेलिंग थोड़ी सी देखिए, ये ऊपर लिखी हुई है DAUGHTER, यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया था तो मैंने दोबारा ये बारीक सा लिख दिया है, टी बना दिया है, मगर प्रॉपर नजर नहीं आ रहा। आप यहाँ देख लें, दिस इज हर डॉटर, ओके। अब यहाँ पर हर का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्यों, हमने यहाँ देखे दिस इज हिज डॉटर कहा था, मगर यहाँ चूंकि हम मदर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे दिस इज हर डॉटर। इसी तरह यहाँ पर अब इनका ये सन के बारे में बात करेंगे तो कैसे कहेंगे, दिस इज हर सन। अब क्या कहेंगे,
दिस इज हर सन, क्योंकि अब इनका ये सन जो है इनका मदर का, तो अब यहाँ पर हर का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब यहाँ आ जाए, अब हम मदर के बारे में बताएंगे कि दिस इज हर मदर। किसके लिए कहेंगे कि ये जो बेबी है इसकी ये मदर है, तो अब कैसे कहना पड़ेगा, दिस इज हर मदर। क्या कहेंगे, अब ये इनकी मदर है, तो कैसे कहेंगे, दिस इज हर मदर। ओके, अब यहाँ पे क्या है, दिस इज हिज मदर। अब ये सन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ अपने डॉटर के बारे में बात करी, ये वही बात हो गई, यहाँ भी हर आया, जैसे यहाँ हिज आया, यहाँ पे हर आ रहा है, क्योंकि दो ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, इस वजह से यहाँ पर ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ। मगर यहाँ पर आकर हमने नहीं इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, दिस इज हिज मदर, क्योंकि आप सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, दिस इज हिज मदर। क्या कहेंगे इसमें, दिस इज हिज मदर। यहाँ पे कहेंगे दिस इज हर सन। एक दफा मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आप गौर से देख लें, ये फादर है, ये डॉटर है, सन है, ठीक है। अब इनका रिलेशन बताना है आपने, कैसे कि दिस इज हिज डॉटर, ठीक है, ओके। यहाँ पर दिस इज हिज सन, तो हिज का लफ्ज जो हमने इस्तेमाल किया वो इनकी वजह से इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे कह रहे हैं दिस इज हर फादर। अब हम डॉटर के बारे में बात कर रहे हैं कि ये इनके फादर हैं, तो अब हमने डॉटर का जो है उसके लिए हर का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल किया, डॉटर के लिए किया। अब यहाँ पर हमने कहा दिस इज हिज सन, तो ये इनके बारे में कहा था, इस फादर के बारे में, फादर की सन है। मगर अब हम कह रहे हैं कि सन जो है, सन के फादर ये हैं, तो अब क्या कहेंगे, दिस इज हिज फादर। अब हिज दोनों जगह इसलिए है कि दोनों मेल है, ये भी समझे मैन है, तो ये बॉय है, एक ही बात है। अच्छा, अब आ जाए मदर पर, तो मदर में क्या है, मदर की ये डॉटर है, ये सन है, तो आपने कहा दिस इज हर डॉटर, ओके। अब यहाँ पे आप क्या कहेंगे, दिस इज हर सन, क्योंकि हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, सन तो है बॉय, मगर सन जो है वो इनकी, हम बात सन की नहीं कर रहे हैं, हम मदर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, दिस इज हर मदर, किसकी, ये जो बेबी है या डॉटर है इनकी ये मदर है। अब ये रिलेशन बताना है तो कहेंगे दिस इज हर मदर। यहाँ पे बताना है कि ये उनका सन है, तो आप कैसे कहेंगे, दिस इज हिज मदर। सन की मदर क्या है, ये है। तो अब यहाँ जो रिलेशन बताया हमने, किसका बता रहे हैं, सन का बता रहे हैं। तो सन क्या है, बॉय है, तो बॉय के हिसाब से उसको क्या आएगा, हिज का लफ्ज आएगा, दिस इज हिज मदर। अब यहाँ पर क्योंकि जैसे आपने यहाँ हिज देखा था, इसी तरह इन द सेम वे यहाँ भी हर है, क्योंकि जब हम इनके बारे में बात करेंगे ये इनकी बेटी, तब भी हर यूज करेंगे, जब इनके बारे में बात करेंगे तब भी हर। क्यों, कि ये दोनों फीमेल हैं। अब यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे आपको थोड़ा सा ये और सेंटेंसेस बताती हूँ, तो आपके समझ में आ जाएगा। आपको हिज और हर का इस्तेमाल बता दिया, तो हिज जो है किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये बॉय के लिए, और हर किसके लिए इस्तेमाल होगा, इनके लिए इस्तेमाल होगा। हम यहाँ पे इसमें लिख भी सकते हैं, इसमें ये देखें, ये हर का लफ्ज जो है इनके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और इनके लिए इस्तेमाल होगा हिज का लफ्ज। तो अब ये देखिए, इसमें क्या करना है हमने, ये जो बॉय है, अब इसकी ये इनका नाम क्या है, दिस इज जाहिद, ठीक है। अब जाहिद की ये सब चीजें, कार भी है, बोतल है, बॉल है, सिस्टर है उनकी, तो उसमें अब इन्हें बताना हमने क्या है कि ये जाहिद है, और जाहिद कि ये कार बिलोंग्स टू जाहिद, बॉटल बिलोंग्स टू जाहिद, एंड बॉल बिलोंग्स टू जाहिद, देन सिस्टर बिलोंग्स टू जाहिद। अब ये सारी चीजें जाहिद के ताल्लुक से, जाहिद की चीजें हैं, तो हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, पहली बात तो हम बताएंगे दिस इज जाहिद, ओके, हो गई बात। अब कहेंगे दिस इज हिज कार, ये कार, हुज कार इज दिस, दिस इज हिज कार, ठीक है। अब दिस इज हिज बॉटल, अब बॉटल किसकी है, हुज बॉटल, तो दिस इज हिज बॉटल। दिस इज हिज बॉल, हुज बॉल इज दिस, तो कहेंगे दिस इज हिज बॉल। इसी तरह हुज सिस्टर इज दिस, तो कहेंगे दिस इज हिज सिस्टर, किसकी सिस्टर है, जाहिद की। तो जाहिद के बारे में जब हम कोई बात कर रहे हैं, तो जाहिद का मतलब क्या है कि सिर्फ जाहिद नहीं, यानी कोई भी बॉय, कोई भी मैन होगा, उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे हिज, इसके लिए। और जब गर्ल आ गई या वुमेन आ गई, तो उसके लिए हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, HER, हर, वो ऊपर लिखा हुआ है, आप गौर से देख लें। अब क्या करना है, अब इनके लिए जो भी चीज होगी, ये दिस इज तारा, अब तारा की जो भी चीजें हैं वो सब हर में आ जाएंगी। दिस इज हर एप्पल, दिस इज हर कप, दिस इज हर बैग, दिस इज हर ब्रदर। जैसे यहाँ अपने सिस्टर का ही थी इनकी, इसी तरह यहाँ पे क्या है, ये तारा के ब्रदर है, तो उसके लिए भी हम यही अलग इस्तेमाल करेंगे, दिस इज हर ब्रदर। जैसे अभी आपने यूज किया दिस इज हर फादर, कर चुकी हैं, दिस इज हर मदर भी कर चुकी हैं। इसी तरह आपने जाहिद के लिए कहा था कि दिस इज हिज फादर, दिस इज हिज सिस्टर, जो भी आप कहेंगे वहां पर आपने दिस इज हिज मदर कहा था। अब यहाँ पर आपने सिस्टर के बारे में बता रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर आपने तारा के बारे में बताया कि अब ये क्या है, दिस इज तारा, दिस इज हर ब्रदर। तो अब आपके यकीन है मुझे पूरा कि आपके समझ में आ गया होगा सारा चैप्टर ये। अब इंशाल्लाह इसके बाद हम व्हाट का इस्तेमाल पढ़ेंगे। व्हाट होता है क्वेश्चन के लिए, जैसे कहते हैं ना व्हाट इज दिस, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे।